हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि शो दैट द मोमेंटल इलिप्सॉइड एट द सेंटर ऑफ एन इलिप्टिकल प्लेट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/a² प्लस 1/b² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस इज योर क्वेश्चन। समझने की कोशिश करना बेटा। मान लिया जाए ये आपका जो है इलिप्टिकल प्लेट है। सपोज दैट दिस इज मेरा एक्स एक्सिस, this is suppose that y axis and suppose that this is z axis। और यहाँ मेरा जो है ना suppose that ये मेरा कोई इलिप्टिकल प्लेट है। ओके, ये वाला पॉइंट मेरा कितना पॉइंट है? दिस इज ओ। अगर मैं एक्सिस को आगे बढ़ा दूँ तो ग्राफ की सिचुएशन ये हो जाएगी। समझने की कोशिश करना आप। हल करने जा रहा हूँ। We know that the momental ellipsoid, शॉर्ट लिख रहा हूँ, momental ellipsoid फार्मूला क्या होता है बेटा? फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी वाई स्क्वायर प्लस के सी जेड स्क्वायर माइनस के 2d वाई जेड माइनस के 2e एक्स जेड माइनस के 2f एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपका फार्मूला होता है। ए बराबर जो होता है बेटा, ए बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, एक्स एक्सिस। बी बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। सी बराबर जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। और अब डी की बात करते हैं। डी बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कौन से प्लेन में होता है भाई? इन वाई जेड प्लेन। और ई बराबर जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वाई जेड के बाद कौन सा प्लेन आता है? जेड एक्स प्लेन इन जेड एक्स प्लेन। और डी ई एफ बराबर जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया किस प्लेन में बचा? एक्स वाई प्लेन। ओके, ये इसके अंदर ए बी सी डी ई एफ की वैल्यूज़ होती हैं। अब देखो आपने जिस वक्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आपको पढ़ा रहा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो मेरे पास डायरेक्ट फार्मूला, वहाँ मैंने फार्मूले को ड्राइव किया था। ओके, ए इज इक्वल टू था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप पीछे के लेक्चर खोल करके देखना, इसका प्रूफ यहाँ मैं नहीं दे सकता। ये प्रूफ जो मैं लिख रहा हूँ दे चुका था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फार्मूला भी ड्राइव कर चुका था। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट। ओए बेटा बात नहीं करो यार। ओए अबाउट ओ एक्स कितना निकल चुका था मेरे पास? 1/4 m इंटू बी स्क्वायर। इलिप्स के लिए आपके पास इलिप्स का फार्मूला ये होता था, अगर ये वाली दूरी ए थी, ये वाली दूरी बी थी, ये ए दूरी थी, ये बी दूरी थी, आपके पास इक्वेशन एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अगर इज इक्वल टू 1 थी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस जो निकला था 1/4 mb² निकला था, प्रूफ दे चुका था। और बी जो था, बी बराबर था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट अबाउट ओ वाई जो निकल करके आया था वहाँ, वो निकला था 1/4 ma²। ओके, और ये भी मैं निकाल चुका था पीछे लास्ट लेक्चर्स के अंदर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ जेड एक्सिस ये आ चुका था बेटा 1/4 ma² प्लस के b²।
ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ये तीनों फार्मूलों का डेरिवेशन मैं आपको बता चुका था। ये फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। ओके, अब मेरे को वैल्यू डालनी है और रिजल्ट्स निकालना है। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। अभी तक मैंने क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं किया। ये भी मेरे पास तीनों स्टैंडर्ड फार्मूले हैं जो लेक्चर सीरीज़ के अंदर आपको बता चुका हूँ मैं। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। अब मैं शॉर्ट लिखूँगा बेटा। ए देखो मेरे पास क्या है, ए बराबर जो है मेरे पास जो निकल करके आया था वो था एम बी स्क्वायर बटे 4। यहाँ से देखो आप, बी बराबर है मेरे पास कितना, एम ए स्क्वायर बटे 4, और सी बराबर है मेरे पास कितना भाई, सी बराबर है मेरे पास 1/4 एम ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बटे 4। ये है ना। अब मैं बात कर लेता हूँ डी ई एफ़ की। ध्यान से देखना है डी ई एफ़ क्या होगा। अगर मैं डी की बात करूँ, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, डी इज इक्वल टू होगा मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इन वाई जेड प्लेन। देखो बेटा, ग्राफ जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है। सिमेट्रिसिटी, अगर ग्राफ के अंदर सिमेट्रिसिटी आती है तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो होता है। ध्यान से देखो आप, अलग से ग्राफ बना करके दिखा रहा हूँ। ग्राफ का पोर्शन जितना यहाँ है, ये जेड एक्सिस जैसे निकली हुई है, ग्राफ का पोर्शन जितना यहाँ है, ये देखो आप यहाँ, उतना ही जो है ना एकदम इसका उल्टा है। ओके, उतना ही इस तरफ है, सेम ऐसे है ना। तो सिमेट्रिसिटी आने की वजह से प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इन वाई जेड प्लेन इज इक्वल टू होगा 0 बाई सिमेट्री। कई लेक्चर्स के अंदर ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। डी के बाद अगर मैं ई की बात करता हूँ, ई जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया किस में है, जेड एक्स प्लेन की अगर मैं बात करूँ, जेड एक्स प्लेन इज इक्वल टू, देखो आप, जेड एक्स जितना यहाँ है उतना ही ऊपर है। देखो सेम, ये देखो आप, यहाँ से जेड एक्स के ऊपर वाला देखो और जेड एक्स के नीचे वाला देखो, सममिति आ रही है ना, 0 हो जाएगा। कैसे होगा, बाई सिमेट्री। और डी ई अगर एफ़ की बात करूँ, एफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कौन से प्लेन में बचा, एक्स वाई प्लेन। अब देखो आप, एक्स वाई प्लेन जितना यहाँ है एकदम इसके रिवर्स में देखो आप, एक्स वाई प्लेन ये तो ऊपर है, एक्स वाई प्लेन उतना ही देखो आप, यहाँ से उतना ही ये नीचे है। ये वाई डैश है ना, जितना ये है, ये देखो आप, अगर आपकी समझ नहीं आ रहा है, जितना ये है उतना ही उसके नीचे होगा। सममिति आ रही है ना, ठीक है ना। एक्स वाई प्लेन के लिए ये कितना होगा, 0 होगा बाई सिमेट्री। ओके, मैंने वैल्यू डाली, ए बी सी की वैल्यू इस फार्मूले के अंदर डालूंगा और रिजल्ट निकाल लूँगा। ये मेरा फार्मूला रखा हुआ है आपके सामने है। सो दैट बाई, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाई फॉर्मूला है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर 2D एक्स वाई 2E एक्स जेड 2F एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मैंने वैल्यू डाली, यहाँ से देखो आप, जैसे ही मैं यहाँ से वैल्यू डालूँगा ए की वैल्यू है मेरे पास 1/4 एम बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एम ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1/4 एम, यहाँ कितना निकला, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा, कॉन्स्टेंट चल रहा है ना, क्लियर है ना। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर सारे को डिवाइड कर रहा हूँ मैं। पहली बात तो ये है कि 1/4 एम से ये हमारे संजीव सर यार हमें ऐसे ही परेशान करते हैं बच्चों। देखो 1/4 एम मैंने कॉमन ले लिया, कितना बना भाई, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर वाई स्क्वायर
प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, कांस्टेंट। भाई जाहिर सी बात है उधर जाने के बाद रहेगा तो ये कांस्टेंट ही, क्योंकि एम भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है। ये निकल कर के आएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो आप अगर ये कांस्टेंट है, सपोज दैट कांस्टेंट सी है, बटे एम बटे 4 करूँगा, एम मास होता है कांस्टेंट है, 4 मास, 4 कोई फिक्स नंबर है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, निकलना तो कांस्टेंट ही है। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ। मैं इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड लगा रहा हूँ। मेरे पास जो लास्ट इक्वेशन निकल करके आई है बेटा, लास्ट इक्वेशन निकल करके आई बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मैंने डिवाइड किया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इधर देखो बेटा, ये निकला बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। क्यों रहेगा कांस्टेंट? ये मेरे पास इलिप्स है, मेजर एक्सिस फिक्स होती है, माइनर एक्सिस फिक्स होती है, कांस्टेंट होते हैं। ये फिर कांस्टेंट मान लिया मैंने, सपोज दैट ए डैश मान लिया। तो यहाँ से बी कैंसिल हो चुका, कितना निकला बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए से ए कैंसिल, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कितना निकला 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस के यहाँ निकल कर के आएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर है ना? आपको प्रूफ क्या करना था, आपको दिखाना भी यही था। ओके, दिस इज योर रिज़ल्ट। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।